बैक। सो कल हमने जो डिस्कस किया वो था इंट्रोडक्शन एंड बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें हमको क्या पता चला कि जो कार्बन होगा वो क्या शो करेगा, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब उसकी 4 वैलेंसी होती है, तो वो कौन से टाइप का बॉन्ड बनाने वाला है, वो बनाएगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इतना हमने कल डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है स्पेसिफिकली कार्बन, अ वर्सेटाइल एलिमेंट। अगर मैं लिखूं उसका क्या नाम है, कार्बन, जिसको क्या कहा गया है, अ वर्सेटाइल एलिमेंट। अब वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों कहा गया होगा कार्बन को? सी, वर्सेटाइल एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो क्या कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है, बहुत तरीकों से यूज में आ सकता है, उसको हम वर्सेटाइल बोलते हैं। तो कार्बन और वर्सेटाइल एलिमेंट, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल हियर, स्किप इट, इट इज जस्ट अ टॉपिक कार्बन और वर्सेटाइल एलिमेंट, उसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ देखने वाले हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि कार्बन से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे छोटा कार्बन का कंपाउंड अगर मैं बात करूंगी, स्मॉलेस्ट कार्बन कंपाउंड जो आपका है वो कौन सा है, CH4। CH4 से लेके कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड की अगर मैं बात करूंगी, कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड की बात करूंगी तो वो है आपका DNA। तो यहाँ से लेके सिंपलेस्ट मीथेन से लेके कॉम्प्लेक्स DNA तक कौन बना रहा है, कार्बन बना रहा है, राइट। तो इसके हमें कार्बन के इसमें क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, कार्बन का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। तो कार्बन कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, क्या लगता है? अब अच्छा, मैंने कहा कि ये बना तो रहा है, क्या बना रहा है, बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहा है, बहुत सारी चीजें बना रहा है, लेकिन बना रहा है तो मतलब ऐसे क्या ही प्रॉपर्टी है उसकी कि किस प्रॉपर्टी की हेल्प से वो इतने सारे कंपाउंड्स बना रहा होगा? तो एक जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसकी वो होती है कैटिनेशन, और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होने की वजह से कार्बन आपके इतने सारे मॉलिक्यूल्स बना सकता है। तो हम 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं कार्बन के। उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बारे में है, कैटिनेशन के बारे में है। ठीक है, तो पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो किसके बारे में है, कैटिनेशन के बारे में है। अब व्हाट इज अ कैटिनेशन, व्हाट इज कैटिनेशन? इट इज ability of a carbon to form, क्या करता है ability of a carbon to form long chain by connecting with each other. Ability of a carbon to form long chains by connecting with each other is called as catenation. इसको हम क्या कहने वाले हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहने वाले हैं किसकी, कार्बन की। तो कार्बन का अभी छोटे से लेके जो इतना बड़ा बड़ा प्रोडक्ट बनने वाला है, सब्सटेंसेस बनने वाले हैं, वो बनेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बदौलत, किसके दम पे, कैटिनेशन प्रॉपर्टी के दम पे ही बनेंगे। ये था सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक किसकी, कार्बन की। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है वो कंपाउंड्स तो बना ही रहा है, उसके साथ साथ वो क्या बना रहा है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना रहा है। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब होता है कि कार्बन कैन शो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एज वेल एज कार्बन कैन शो कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज इट्स सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कि कार्बन क्या शो करता है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन शो करता है। उसकी थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो थर्ड प्रॉपर्टी इज अबाउट इट्स टेट्रा वैलेंसी। सी, टेट्रा मतलब होता है 4, इज इट विजिबल है, यस। टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा वैलेंसी किसकी है, वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन। किसकी टेट्रा वैलेंसी है, कार्बन की। मतलब कि
वैलेंसी कार्बन की 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स के आने वाले हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में है, राइट। और 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए क्या कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो कार्बन क्या शो करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है, मतलब हमारा कार्बन कैसा है, टेट्रावैलेंट है। अब ये टेट्रावैलेंट मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कैसे सेटिस्फाई होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एलिमेंट्स। ओके, एक जो मैं लास्ट चीज बता दूं कि जो इसकी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फोर्थ वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली है, उसका नाम है कि हमारा कार्बन कंपाउंड शो करता है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फॉर कट शॉर्ट मैं बताती हूँ कि 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, चारों में से चौथी कौन सी है, आइसोमेरिज्म। लेट मी क्विकली रिवाइज ऑल द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर यू। उसमें सबसे पहला क्या था कि कार्बन क्या करते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये दिस इज द हाइलाइटेड पार्ट की पहली प्रॉपर्टी है उसकी, कैरेक्टरिस्टिक है उसकी कि वो कैटिनेशन शो करता है। दूसरी वाला कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या है कि वो मल्टीपल बॉन्ड शो करता है। तीसरा क्या याद रखोगे, उसकी टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन कैसा है, टेट्रावैलेंट है, मतलब वो 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। ओके, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, इज इट विजिबल हियर, नो, इज इट, यस। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि क्या है, कंपाउंड विच contains only, क्या होना चाहिए, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन हो, उनको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं हम उनको, हाइड्रोकार्बन। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए आपको डायरेक्टली पॉइंट पे लेकर आती हूँ कि हमको हाइड्रोकार्बन तो समझ में आ गया कि वही जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे वो होंगे आपके हाइड्रोकार्बन। अब इसमें जो 2 टर्म आए हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, वो क्या होंगे। अब हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, ठीक है। उसमें मैंने 2 नाम बताए हैं आपको, कौन कौन से 2 नाम है, एक सैचुरेटेड, दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड। तो बिना किसी कंफ्यूजन के डायरेक्टली इसका मतलब ये होता है कि जिसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेंगे वो आपके सारे सैचुरेटेड रहेंगे, ठीक है। ये एक बात हो गई। तो कार्बन या तो सिंगल बॉन्ड शो करेगा या तो मल्टीपल बॉन्ड शो करेगा, और अगर मल्टीपल बॉन्ड शो कर रहा है तो मल्टीपल बॉन्ड में या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शो करेगा या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शो करेगा। यही हो गया कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, अल्केन्स। इसका नाम होता है अल्केन्स, राइट। यानी डेफिनेशन क्या हो गई फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये तो हमको पता है, हम डेफिनेशन में इसको कैसे बनाएंगे कि if a carbon carbon contains a single bond then it is a saturated hydrocarbon, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो a saturated hydrocarbon is a carbon containing carbon carbon single bond। on the other hand ये तो alkanes हो गया single bond वाले, डबल बॉन्ड वाले उनका नाम होता है alkenes। alkenes डबल बॉन्ड वाले का क्या नाम होता है, alkenes। एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले का नाम होता है अल्काइंस। ट्रिपल बॉन्ड वालों का क्या नाम होता है, अल्काइंस। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वालों का क्या नाम होता है, अल्काइंस होता है, राइट।
तो ये तो हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है। मैंने एक बात बताई थी कि कार्बन क्या शो करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, जिसके वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना पाता है। तो जो कार्बन है, या तो कार्बन की क्या रह सकती है, लॉन्ग चेन। ये सब जान लो, ये तो सैचुरेटेड वाला पार्ट वो तो हो गया, मैं यहाँ बता रही हूँ। कार्बन आपका लॉन्ग चेन बना सकता है। लॉन्ग चेन मतलब स्ट्रेट चेन, लॉन्ग चेन मतलब स्ट्रेट चेन। या तो वो क्या बना सकता है, ब्रांच चेन। क्या बना सकता है वो, ब्रांच चेन बना सकता है। या फिर वो साइक्लिक रिंग बना सकता है। क्या बना सकता है, साइक्लिक रिंग बना सकता है। ठीक है, और किस वजह से बना सकता है, because it has a property of catenation, because it has a property of catenation, जिसके वजह से वो या तो लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन बनाएगा, या तो ब्रांच चेन, या तो साइक्लिक चेन बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो अभी मैंने इतना बताया कि कैटिनेशन की वजह से आपका या तो कार्बन का क्या बन सकता है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन बन सकता है, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन बन सकता है। मैंने बताया था कि अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करूंगी तो अल्केन्स होंगे, राइट। अल्केन्स में कौन कौन आते हैं, इज इट विजिबल हियर, यहाँ लिखूं, यहाँ लिखते हैं अल्केन्स। अल्केन्स में कौन कौन होंगे बेटा, अल्केन में होगा आपका मीथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, मतलब कौन कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन रहेंगे, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो अल्केन्स हो गए, राइट। अब अगर मैं कंसीडर करूँ प्रोपेन, अगर मैं प्रोपेन ले लूँ तो प्रोपेन कितने कार्बन से बना है, यहाँ पे 3 कार्बन बोला है। तो मैं 3 कार्बन का प्रोपेन अगर बनाती हूँ तो 1 2 3 कार्बन बना दिया मैंने। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन लगाएंगे ना। कार्बन का क्या है, टेट्रा वैलेंसी है, तो एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक ऑलरेडी बना हुआ है, 2 3 4 क्या लगेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन। एक बॉन्ड देखो ये कार्बन है तो ये बॉन्ड बना हुआ है, तो हम यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी थे। ये कार्बन के पास एक बॉन्ड बना हुआ है, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, प्रोपेन का। पर कौन सा प्रोपेन है ये, स्ट्रेट चेन। कौन सा है, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन को बोलते हैं एन प्रोपेन। क्या कहते हैं, एन प्रोपेन, क्यों, क्योंकि ये है स्ट्रेट चेन। क्या है ये, स्ट्रेट चेन है, तो ये आपका एन प्रोपेन हो जाएगा। अब मैं बनाऊंगी ब्यूटेन। क्या बनाऊंगी, ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब होता है 4 कार्बन। ब्यूटेन मतलब होता है 4 कार्बन। तो ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गए 4 कार्बन। 4 कार्बन वाला क्या रहेगा, ब्यूटेन। तो अब ये क्या जाएगा, यहाँ पे CH3 जाएगा, यहाँ 2 बॉन्ड बने हैं, यहाँ क्या जाएगा, CH2 जाएगा, यहाँ पे भी CH2 जाएगा, यहाँ एक ही बॉन्ड है तो यहाँ CH3 जाएगा। ये कौन सा वाला ब्यूटेन हो गया आपका, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन को बोलेंगे एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन, करेक्ट। अब हम इसको स्ट्रेट चेन की जगह मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, C C C C, यहाँ पे CH3। अब ये कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो मैं यहाँ सिर्फ CH लिखूंगी, यहाँ पे CH3 लिखूंगी, यहाँ पे अगेन CH3 लिखूंगी। अब काउंट कर लो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 6 7 8 9 10 3 3 6 7 8 9 10। इसमें भी 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है, पर ये एन ब्यूटेन है, मतलब स्ट्रेट चेन ऑफ ब्यूटेन। और ये क्या है हमारी ब्रांच्ड चेन किसकी, ऑफ ब्यूटेन। मतलब
ही एन ब्यूटेन कह रहे हैं किसको, स्ट्रेट चेन को, वैसे ही ब्रांच चेन को एक नाम रहता है, वो है आइसोब्यूटेन। क्या नाम है इसका, आइसोब्यूटेन। तो ब्रांच स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे आपके, आइसोब्यूटेन। क्या ब्रांच क्या हो जाएंगे वो, आइसोब्यूटेन, राइट। अब हमने यहाँ पे सीखा कि हम एक क्या कह रहे हैं, एक कंपाउंड को, जो अपना प्रोपेन था, प्रोपेन बना लिया, छोड़ो, ये ब्यूटेन बनाया, तो ब्यूटेन को हम स्ट्रेट चेन में भी दिखा रहे हैं और ब्रांच चेन में भी दिखा रहे हैं, ऐसा दो चीज हो रहा है। तो अब यहाँ से एक टर्म निकलता है जिसका नाम है, जो हमारे कार्बन का फोर्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक था, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। क्या नाम है, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म इज नथिंग बट ऐसे कंपाउंड्स जिसके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हो। आई रिपीट, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब चार ही क्या है, कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, 10 ही क्या है, हाइड्रोजन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फ्रॉम स्ट्रक्चरल, व्हाट डज आई मीन फ्रॉम स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है एंड ब्यूटेन यहाँ ब्रांच चेन है, स्ट्रक्चर बदल गया, सीधा था अब वो उसकी ब्रांचिंग हो गई, तो ये स्ट्रेट है ये ब्रांच है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे उसको, आइसोमेरिज्म। लिख लेना, मैं बोल रही हूँ, मैं लिख के दिखा रही हूँ, बोल रही हूँ। The compounds having same molecular formula but different structural formula are called as isomers, उनको isomers बोलेंगे, and the phenomena is called as isomerism। और ऐसे दिखने का जो phenomena रहेगा उसको कहेंगे isomerism। क्या कहेंगे उसको, isomerism। I hope it is clear till here, ठीक है। तो समझ लो, ये तो हमारा हो गया सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया सब में, है ना। अब सिंगल बॉन्ड से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। साइक्लिक मतलब रिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पे ऐसा वाला ड्रॉ कर दूँ, ये ड्रॉ करूँ, अब ध्यान से देखो, ये जो जॉइंट्स रहेंगे, ये जॉइंट्स किनका काम करेंगे बेटा, ये जॉइंट्स काम करते हैं कार्बन का। किसका काम करते हैं, कार्बन का। तो यहाँ पे कितने कार्बन है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितने टोटल कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, C6। और 6 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, हेक्सेन। 6 कार्बन वाले को कहते हैं हेक्सेन। लेकिन बात ये आती है यहाँ पे, क्योंकि ना तो ये स्ट्रेट चेन है ना ही ब्रांच चेन है, ये एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है, इसका इसीलिए इसका नाम चला जाता है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम आ जाएगा इसका फिर, यहाँ लिखो साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम आ जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सेन। व्हाई, बिकॉज इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। वैसे ही हम साइक्लोपेंटेन बना सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन बना सकते हैं। समझ में आया, साइक्लो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन भी बना सकते हैं। बस याद रखना है कि N हम लगाएंगे when it will be a straight long chain, साइक्लो लगाएंगे जब it will be a cyclic structure। ठीक है, चलो ये तो सिंगल बॉन्ड से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए साइक्लोब्यूटेन मतलब AN ही लगा के हमने इसका नाम लिख दिया। पर क्या होगा अगर उसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसमें मैं आपको एक न्यू कंपाउंड सिखाऊंगी जिसका नाम है बेंजीन। तो मैंने क्या कहा, मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ, बेंजीन सिखाने वाली हूँ। तो हमने साइक्लोहेक्सेन देख लिया। बेंजीन इज नथिंग बट, पहले क्या ड्रॉ कर लो, साइक्लोहेक्सेन। क्या ड्रॉ कर लो, साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट हम क्या डालने वाले हैं, डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट मतलब एक इसमें डालेंगे, उसके बाजू वाले में नहीं डालेंगे, एक इसमें डालेंगे, एडजस्टेंट वाले में नहीं डालेंगे, फिर डालेंगे। वो सारे कौन है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड। कैसे डबल बॉन्ड है इसमें,
ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। क्या है इसमें? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे बताओ। यहाँ देखो, यहाँ जॉइंट्स पे तो कार्बन, ये तो सबको पता है। यहाँ ये दिख रहा है क्या? यस, ये वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है? जॉइंट्स पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसमें हाइड्रोजन कितने जाएंगे? 1 2 ही हाइड्रोजन जाएंगे। सिमिलरली सारे इसमें सेम होगा। पर यहाँ वाले स्ट्रक्चर में, यहाँ पे देखो ये कार्बन है, लेकिन ये कार्बन में कितने बॉन्ड है? 1 2 3। कितने बॉन्ड आ गए? 3 बॉन्ड्स। मतलब इसमें हाइड्रोजन सिर्फ 1 जाएगा। कितना जाएगा? 1। ये वाला कार्बन देखो 1 2 3, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, सिमिलरली 1 हाइड्रोजन, सिमिलरली 1 हाइड्रोजन, सिमिलरली 1 हाइड्रोजन। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया? कार्बन कितना है? 6। हाइड्रोजन काउंट कर लो 1, अच्छा यहाँ पे भी तो है ना, 2 3 4 5 6 H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया इसका? C6H6। इसमें क्या है? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। समझ में आया? और ऐसे कंपाउंड्स जो क्या शो करें आपको? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड शो करेंगे, उसको हम एक न्यू नेम इंट्रोड्यूस करती हूँ, उसको कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द जीके पर्पस आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आपको ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स दिखेंगे वो किस में आएंगे, किसके अंदर आएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर आएंगे। समझ में आया? बेंजीन में क्या है? सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं, बेंजीन में, अच्छा हाँ, इसका नाम भी नोट कर लो। क्या कहेंगे इसको? बेंजीन। क्या कहेंगे इसको? बेंजीन कहेंगे, राइट। तो बेंजीन में क्या होगा? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स देखने के लिए मिलेंगे आपको। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 रहेगा, और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर हियर, क्योंकि ये जो है बेंजीन, ये आपके लिए एक फुल ऑन न्यू कंपाउंड है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन से हमने क्या बनाया? बेंजीन बनाया। पर साइक्लोहेक्सेन में तो सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड है, लेकिन हमारे बेंजीन में कौन आते हैं? डबल बॉन्ड।